चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत जोश के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हवा निकल जाती है। हमें लगने लगता है कि शायद हमें ही टैलेंट नहीं है या फिर सफलता तो बस किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन आज हम एक मास्टर कोच वाले माइंडसेट से सोचने वाले हैं। आज के इस डीप डाइव में हम सच्ची रेजिलियंस और हार न मानने वाली उस मानसिकता के ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक सच्चा स्टूडेंट हर रुकावट को पार करने के लिए खुद को तैयार करता है। शुरुआत नेपोलियन हिल की इस कमाल की फिलॉसफी से करते हैं। हर मुश्किल या हर असफलता अपने साथ एक बराबर या उससे भी बड़ा फायदा लेकर आती है। सोचिए, एक मास्टर कोच के नज़रिए से सबसे पहली और ज़रूरी सीख यही है कि हर असफलता कोई डेड एंड नहीं है, बल्कि वो एक छिपा हुआ सबक है। हमें अपने माइंडसेट को दर्द या हार से भागने के बजाय उसमें छिपी हुई ग्रोथ को खोजने के लिए ट्रेन करना होगा। फेलियर जब भी आता है ना, वो अपने साथ सीखने का एक बहुत बड़ा मौका लेकर आता है। तो आज हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। फेलियर को प्रैक्टिस मानने से लेकर माइंड की शुरुआती ट्रेनिंग, पक्के डेली सिस्टम बनाने, सोच समझकर एक्शन लेने, इनविजिबल ग्रोथ को समझने और आखिर में प्रैक्टिस को अपनी पहचान ही बना लेने तक। एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम और शायद सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है फेलियर को प्रैक्टिस की तरह देखना। चलिए एक बहुत बड़े मिथ को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं कि सक्सेसफुल लोग कभी फेल नहीं होते। अरे सच्चाई तो यह है कि वो हम सब से कहीं ज्यादा बार फेल होते हैं। बस फर्क इतना है कि वो हर फेलियर को अपनी प्रैक्टिस का एक जरूरी हिस्सा मान लेते हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि हर हार से वो क्या नया सीख सकते हैं। अब जब भी कोई गलती होती है तो आम तौर पर 2 ही रिएक्शंस होते हैं। पहला है सेल्फ ब्लेम, यानी खुद को कोसना। यहाँ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, सारा ध्यान सिर्फ उस दर्द पर होता है और आखिर में इंसान हार मान लेता है। लेकिन एक मास्टर कोच हमेशा दूसरे नजरिए पर जोर देता है, एनालिटिकल फीडबैक। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा है। पहली बार स्टेज पर गया और उसकी आवाज कांपने लगी। अगर वो खुद को ही दोष देने लगे तो कहानी वहीं खत्म। लेकिन अगर वो अपनी गलतियों को एनालाइज करे, समझे कि कहाँ चूक हुई और उसे सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन माने, तो बस वहीं से वो एक शानदार स्पीकर बनने की राह पर निकल पड़ता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, अपने दिमाग को ट्रेन करना और अंदर की रुकावटों को हराना। देखिए, बाहरी दुनिया में कोई भी एक्शन लेने से पहले ना असली प्रैक्टिस हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। हम बाहर कितनी भी जीतोड़ मेहनत कर लें, अगर दिमाग के किसी कोने में शक है, डाउट है, तो वो हमारी सारी फिजिकल मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर देगा। साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसे मेंटल स्टेट लिमिटिंग कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान अपनी ही काबिलियत पर भरोसा करने से मना कर देता है और इसका नतीजा मेहनत हमेशा अधूरी और बिना मन की होती है। जरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बारे में सोचिए। अगर वो पहले ही अटेम्प्ट में फेल हो जाए तो एक सच्चा मेंटोर उसे हार मानने नहीं देगा। वो उसे अपनी गलतियों को एनालाइज करके वापस मजबूती से खड़ा होना सिखाएगा। क्योंकि सच तो यही है ना कि अक्सर हमारा दिमाग ही हमारी लिमिट तय कर रहा होता है। चलिए तीसरे अहम नियम की तरफ बढ़ते हैं। टेम्पररी मोटिवेशन के भरोसे बैठने के बजाय एक पक्का डेली सिस्टम बनाना। ये कभी कभार आने वाले मोटिवेशन पर टिके रहना बहुत ही खतरनाक है। एक दिन अचानक जोश आया, 12 घंटे काम कर लिया और फिर अगले 4 दिन तक गायब। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। जब तक हमारे पास एक डेली ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है जहां हम रोज अपनी प्रोग्रेस और कमियों को नाप सकें, तब तक ये सब सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन ही है, ग्रोथ नहीं। अगर एक एमेच्योर और एक मास्टर को कंपेयर किया जाए तो फर्क एकदम साफ है। एक एमेच्योर पूरी तरह से मोटिवेशन के भरोसे रहता है, बोरियत से भागता है और उसके एक्शंस अचानक होते हैं। इसके उलट एक मास्टर का सिस्टम कठोर अनुशासन पर चलता है। वो डिस्कम्फर्ट यानी असहजता को सहना जानता है और एक कंसिस्टेंट डेली हैबिट पर टिका होता है। असली डिसिप्लिन का तो मतलब ही यही है कि बोरिंग और एक जैसे लगने वाली रूटीन को हर दिन फॉलो किया जाए, बिल्कुल उस लेखक की तरह जो रोज लिखने बैठता है, इस बात की परवाह किए बिना कि आज इंस्पिरेशन आ रही है या नहीं। अब आते हैं अपने चौथे सिद्धांत पर। सिर्फ अंधाधुंध रिपीटेशन नहीं, बल्कि डेलिबरेट यानी सोच समझकर एक्शन लेना। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतीफहमी को दूर करना जरूरी है। सिर्फ एक ही गलती को बार बार दोहराना प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ खुद को बिजी दिखाना है। सच्ची प्रैक्टिस तो वो है जहां पूरी अवेयरनेस हो और हर कदम पर सुधार की गुंजाइश तलाशी जाए।
इस डेलिबरेट प्रैक्टिस के 4 बहुत ही साफ स्टेप्स हैं। पहला, अपनी उस खास गलती को पहचानना। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को खुले दिमाग से अपनाना। तीसरा, अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना। और चौथा, उस सुधार के साथ दोबारा कोशिश करना। नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे एक क्रिकेटर को इमेजिन कीजिए। अगर वो हर बॉल पर एक ही गलती कर रहा है तो उसका कोच उसे तुरंत रोकता है, उसकी स्विंग को करेक्ट करता है ताकि वो माइंडलेस होकर गलत प्रैक्टिस ना करता रहे। यही है सोच समझकर की गई प्रैक्टिस का असली जादू। पर लगातार सही प्रैक्टिस करने के बाद भी ना एक बहुत ही मुश्किल दौर आता है, और ये है हमारा 5वां पड़ाव, द इनविजिबल ग्रोथ फेज। लगातार मेहनत के बाद भी जब तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लोग जिम जाना शुरू करते हैं और 5 दिन में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई बाहरी बदलाव नहीं दिखता। वो ये समझ ही नहीं पाते कि ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से इनविजिबल यानी अदृश्य होता है। ग्रोथ के इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। पहले 1 महीने में सिर्फ गहरी जड़ें बन रही होती हैं जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखती। 6 महीने तक अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल चलता है पर बाहर कोई रिजल्ट नहीं होता। और फिर 1 साल बाद अचानक वो बड़ा ब्रेक थ्रू आता है जो सबको दिखाई देता है। यह बिल्कुल एक पेड़ की तरह है जो जमीन के ऊपर आने से पहले नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है। बाहरी दुनिया के लिए ये फेज पूरी तरह इनविजिबल है, लेकिन सबसे मजबूत और जरूरी बुनियाद यहीं तो बन रही है। इस इनविजिबल फेज में पेशेंस रखना कितना जरूरी है, ये नेपोलियन हिल की इस बात से साफ होता है। ज्यादातर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी असफलता के ठीक 1 कदम बाद हासिल की है। सच में, जब कोई इस इनविजिबल फेज की खामोशी से तंग आकर हार मान लेता है तो अक्सर वो एक बहुत बड़े लाइफ चेंजिंग ब्रेक थ्रू से महज 1 कदम की दूरी पर होता है। और अब हम आ गए हैं अपने छठे और सबसे अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन पर, जब प्रैक्टिस सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि पहचान बन जाती है। जैसे जैसे सुधार होने लगता है ना, हमारा नया दुश्मन डाउट नहीं बल्कि हमारा अपना कंफर्ट बन जाता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें अपने इस कंफर्ट जोन को एक बड़ी रुकावट मानना होगा। सच्ची प्रैक्टिस की डिमांड ही यही है कि लगातार अपने सेफ जोन्स को तोड़ा जाए। हम में से बहुत लोग परफेक्शन के इंतजार वाले ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा तब एक्शन लेंगे, और नतीजा हम बस रुके रह जाते हैं। उस स्टूडेंट को ही ले लीजिए जो इंग्लिश ग्रामर के मोटे मोटे नोट्स बनाता है लेकिन डर के मारे कभी बोलने की कोशिश ही नहीं करता। असली पावर इसमें है कि बिना परफेक्ट हुए तुरंत एक्शन लिया जाए। इम्परफेक्ट होकर एक्शन लेना और उससे सीखते रहना, यही मास्टरी का इकलौता रास्ता है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का असली मकसद सिर्फ कोई एक स्किल सीखना नहीं है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस इंसान की पूरी वायरिंग को ही बदल कर रख देती है। ये हमारे सोचने का तरीका बदलती है, हमारी पर्सनैलिटी को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देती है। हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही हमारी लॉन्ग टर्म डेस्टिनी तय करती हैं। और ये सब इसलिए होता है ताकि जब फ्यूचर में कोई बड़ा मौका दरवाजा खटखटाए तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। एक पॉइंट के बाद प्रैक्टिस कोई काम नहीं रहता, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। सेशन खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है। क्या अगली रुकावट को एक फाइनल हार माना जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म मास्टरी के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग मोमेंट? चॉइस बिल्कुल क्लियर है। फाइनल आउटकम पर ध्यान अटकाने के बजाय रोजमर्रा के प्रोसेस और डेली ट्रैकिंग को अपनाना ही असली गेम चेंजर है। आज के सेशन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि ये ब्लूप्रिंट हर फेलियर को सक्सेस की सीढ़ी बनाने में जरूर काम आएगा।